हेलो क्लास 8। आज आप मैथ में स्टडी करेंगे एक्सरसाइज 18.2। देखिए यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिख रहा है आपको। द रेडियस ऑफ अ सर्कुलर सिलेंडर इज 7 सेंटीमीटर और हाइट दिया गया 10 सेंटीमीटर। फाइंड द कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तीनों चीजें आपको फाइंड आउट करनी है। तो फॉर्मूले तो पता ही होंगे आपको, नहीं तो देखते जाइए क्वेश्चन में। रेडियस ऑफ सिलेंडर कितना है 7 सेंटीमीटर और हाइट कितनी दी गई है 10 सेंटीमीटर। और कर्व सरफेस एरिया पूछ रहा है, तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है आपका 2 पाई आर एच। ओके, क्या होता है 2 पाई आर एच। अब सबकी वैल्यू रखिए और आपका आंसर आ जाएगा। देखिए हमने क्या किया, 2 की प्लेस पे 2 ही रहेगा, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी थी 7, तो 7 राइट कर दिया। एच कितना है 10, तो हमने 10 राइट कर दिया। अब यहाँ पे 7 से 7 कैंसिल कर दो, 7 से 7 कैंसिल कर दीजिए और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 44, और 44 10 जा कितना हो जाएगा आपका 440, और यूनिट लगा दीजिए सेंटीमीटर स्क्वायर। देन क्वेश्चन में क्या, टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया का देखिए फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर एच प्लस आर। क्या होता है 2 पाई आर एच प्लस आर। फिर से आप वैल्यू राइट करिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए 2 और पाई के प्लेस पे कितना राइट कर दिया 22/7 इंटू 7 आर की वैल्यू और एच प्लस आर। तो यहाँ पे भी आपका ये 7 से 7 कितना हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, 22 2 जा 44 और ये कितना 17, मल्टीप्लाई करेंगे 748 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन आपका वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू राइट करिए, आर की राइट करिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ देखिए पाई की वैल्यू और ये आर कितना 2 टाइम हो जाएगा और एच कितना था 10। तो यहाँ पे एक आपका 7 से 7 ये कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 154 और 10 से करोगे तो 1540 सेंटीमीटर क्यूब। द नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेडियाई, द रेडियाई ऑफ टू राइट सर्कुलर सिलेंडर आर the ratio 2:3 and their height are in the ratio 5:4। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन रेडियस को ले लीजिए आप कितना 2x और 3x ले लीजिए और हाइट को कितना ले लीजिए 5y एंड 4y। देन वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम का रेशियो आपको बताना है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो आर यहाँ कितना है 2x, तो 2x का स्क्वायर, और एच कितना है आपका 2y, सॉरी 5y, तो 5y राइट कर दिया। ऐसे ही सेकेंड वाले सिलेंडर का आर कितना है 3x, तो हमने यहाँ पे राइट कर दिया 3x स्क्वायर, और एच कितना राइट कर दिया 4y। अब कैंसिल अगर आप करेंगे तो देखो यहाँ पे ये पाई से पाई आपका कैंसिल हो जाएगा और ये y से y हो जाएगा, और x से x भी कर सकते हो कैंसिल, क्योंकि दोनों होल स्क्वायर में है। अब 2/3 आपको होल स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 2/3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर 4 और ये 3 का स्क्वायर कितना 9। बाकी मैं पहले ही कैंसिल कर चुका हूँ, फिलहाल बाद में ही किया जाता है स्टार्टिंग में नहीं, क्योंकि लेकिन सेम है तो आप कैंसिल कर सकते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आपका 4 से 4 ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 5/9, क्योंकि ये सारी चीजें तो कैंसिल हो गई आपकी 5/9, जिसे आप राइट कर सकते हैं 5:9। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिलेंडर इज मेड of a rectangular sheet whose length and breadth are 44 and 18 respectively. By rolling it along its length, find the volume of the cylinder। आपके पास एक सीट है, उसे फोल्ड करके लेंथ वाले साइड से क्या करते हैं फोल्ड करके हम एक सिलेंडर बनाते हैं, तो उसका वॉल्यूम आपको बताना है। तो देखिए आपका रेडी किस तरीके से होगा, अगर आप इसको लेंथ के अकॉर्डिंग रोल करते हैं तो 2 पाई आर जो आपका सिलेंडर रेडी होगा उसका सरकमफ्रेंस कितना रेडी हो जाएगा 44, और हाइट कितनी हो जाएगी आपकी 18। तो पहले तो यहाँ पे आप अब आर की वैल्यू निकाल दीजिए। 2 की प्लेस पे 2, पाई की वैल्यू 22/7, आर नहीं पता, और ये 44। अब आपका ये इस साइड में आएगा कैंसिल होके, देखिए क्या हो जाएगा आर इक्वल टू
आपका 44 है ये, और ये 2 मल्टीप्लाई में था तो अपॉन में आएगा। अपॉन वाली चीज कहाँ जाएगी, मल्टीप्लाई में। और ये भी आपका देखिए ऊपर था तो कहाँ चला आया, नीचे। अब 22 2 जा 44, आपका 44 से पूरा 44 कैंसिल हो गया। तो कितना बचा, 7, तो आप 7 सेंटीमीटर राइट कर दिए। देन इसकी हाइट, हाइट कितनी हो जाएगी, 18 सेंटीमीटर। अब इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे और वैल्यू राइट कर दीजिए, ठीक। और उसके बाद सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 2772 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ देखिए एक क्वेश्चन है आपके सामने, अ राइट सर्कुलर सिलेंडर हैज अ कर्व सरफेस एरिया। यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया कितना दिया गया है, 1320, एंड रेडियस कितनी दी गई है, 10.5। फाइंड हाइट एंड वैल्यूम। तो अगर आपको हाइट अगर मिल जाएगा तो वैल्यूम भी आ जाएगा। तो यहाँ आप देखिए क्या है, कर्व सरफेस एरिया कितना दिया गया है, 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या, सेंटीमीटर स्क्वायर भी यूनिट लगा दिया करिए आप। देन 2 पाई आर एच, कर्व सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, 2 पाई आर एच, और ये कितना है, 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सबकी आप वैल्यू राइट कर दीजिए। क्या करेंगे आप, सबकी वैल्यू जब राइट करेंगे तो यहाँ देखिए 2 के प्लेस पे 2, पाई के प्लेस पे 22/7, और आर कितना दिया था, 10.5, तो यहाँ पे आपने 10.5, और ये एच। अब एच इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ये सारी चीजें इधर रिवर्स हो जाएंगी। जो चीज अपॉन में होती है मल्टीप्लाई में, जो चीज मल्टीप्लाई में होती है आपकी अपॉन में। अब अगर आप इसे कैंसिल आउट करेंगे तो आपको मिलेगा 20 सेंटीमीटर, ठीक। देन वैल्यूम का फॉर्मूला आप राइट करेंगे और वैल्यू राइट कर दीजिए सबकी, और सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 6930 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो यहाँ पे भी क्यूब रहेगा तभी तो आंसर में आएगा। ओके, यूनिट थोड़ा लिखा करिए, सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहाँ पे भी देखिए 1 सेंटीमीटर है, तो ये सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कैंसिल होता है, तभी यहाँ पे सिर्फ सेंटीमीटर आता है और आंसर में सिर्फ सेंटीमीटर रहता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ अ रूलर इज 0.7 मीटर एंड 2 मीटर लॉन्ग। दैट मीन इसका वो रेडियस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी। अब कह रहा है कि हाउ मच एरिया विल इट कवर इन 10 रेवोल्यूशन। आपका रूलर 10 चक्कर में कितना एरिया कवर करेगा, तो वो अपने 10 सरफेस एरिया के इक्वल क्या करेगा, एरिया इक्वल करेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको राइट कर देना है लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2 पाई आर एस। तो क्योंकि ये कर्व सरफेस या लेटरल सरफेस एक ही चीज होता है, तो आपको यहाँ वैल्यू राइट कर दीजिए। वैल्यू राइट कर दिया आपने, सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 8.8 मीटर स्क्वायर। अब रूलर जो होगा इतना ही एरिया 1 राउंड में कवर करेगा, और उसको कितने रेवोल्यूशन लेने हैं, 10 लेने हैं। कितना रेवोल्यूशन लेना है, उसे 10 लेना है। तो आप क्या करेंगे, इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो राइट क्या करेंगे, इन 10 रेवोल्यूशन कवर्ड एरिया इक्वल टू 8.8 इंटू 10। तो आप यहाँ पे राइट कर और यूनिट भी लगा दीजिए। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका डेसिमल रिमूव हो जाएगा। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका, a well 12 meter deep with a diameter 3.5 meters dug up and earth from it is evenly spread to form a platform 10.5 meter long and 8.8 meter wide. Find the height of the platform. क्वेश्चन का मतलब ये है कि आपको एक वेल मतलब कुआं डग किया जाता है जिसकी डेप्थ कितनी है 12 मीटर और डायमीटर कितना दिया 3.5 मीटर। वहां से जो सॉइल निकलती है, जो मिट्टी निकलती है, उसे एक रेक्टेंगुलर प्लेटफॉर्म बनाया जाता है। तो जिसकी लेंथ और ब्रेथ कितनी है 10.5 मीटर और ब्रेथ कितना है 8.8 मीटर। तो प्लेटफॉर्म आपका कितना ऊंचा हो जाएगा, अगर जो वेल वाली मिट्टी है उसको निकाल करके उस प्लेटफॉर्म पर डालते हैं तो आपका प्लेटफॉर्म कितना ऊंचा होगा। इसके लिए क्या करना है आपको, हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म राइट करना है। तो ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वेल अपॉन एरिया अपॉन सॉरी एरिया प्लेटफॉर्म। ये वॉल्यूम ऑफ वेल का फॉर्मूला क्या होता है आपका, पाई आर स्क्वायर एच, और एरिया प्लेटफॉर्म क्या हो जाएगा, एल इंटू बी। अब इसकी आप वैल्यू राइट करेंगे, क्या करेंगे, वैल्यू राइट करेंगे। तो वैल्यू देखिए पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7। आर ये देखिए आपका डायमीटर है 3.5, तो आर क्या हो जाएगा इसका हाफ 3.5/2 इंटू 3.5/2। और एच कितना था आपका 12 था,
और यहाँ L क्या था आपका 10.5, 10.5, और ब्रेथ कितना था 8.8, तो यहाँ पे 8.8। चलिए डेसिमल से डेसिमल कैंसिल कर लेते हैं, ये डेसिमल से ये वाला डेसिमल कैंसिल, और इस डेसिमल से आप का ये डेसिमल कैंसिल हो गया। 35 3 जा आपका होता है 105, और 22 4 जा कितना होता है 88, 4 और यहाँ पे 7 5 जा आपका ये हो जाएगा 35, 4 से इसे को कैंसिल करेंगे, 4 3 जा 12, और ये 3 से ये 3 कैंसिल। अब यहाँ पे कितना बचा आपका 5/2, 2 जा 4, और ये मीटर में आएगी यूनिट। अगर आप इसे डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1.25 मीटर। ओके स्टूडेंट्स। आपका क्वेश्चन है a 7-meter long cylindrical wire has a radius of 6 mm. Find the lateral surface area of the wire. आपके पास एक 7 मीटर का लेंथ का वायर है जिसकी रेडियस कितनी 6 mm और इसका सरफेस एरिया पूछ रहा है इसी वायर का। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है आपका 2πr/h। तो वैल्यू आपको यहाँ पे राइट कर देनी है, 2 राइट कर दिया, पाई की वैल्यू राइट कर दी, और आर के प्लेस पे हमने 6/1000 लिखा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका क्या है एमएम है। तो एमएम को आप क्या कहते हैं मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दीजिए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटू 7 मीटर। यूनिट आपको लगानी है तो यूनिट भी आप राइट कर दीजिए यहाँ पे मीटर स्क्वायर। देन आपका जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 0.264 मीटर स्क्वायर। ओके। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका a wooden cylindrical pole is 7 meter high and its base is radius is 10 centimeter. Find its weight if the wood weight 225 kg per cubic मीटर। तो यहाँ पे आपको इसके लिए सिलेंड्रिकल का ये पोल का वॉल्यूम फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो पोल का वॉल्यूम क्या हो जाएगा πr²h। देन आपको सबकी वैल्यू राइट करनी है। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको शायद नहीं समझ में आ रहा होगा, ये क्या है सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे अपॉन 100। तो यहाँ पे आपका ये 10 है, ओके, अपॉन 100 कर दिया। ऐसे यही भी आपका 10 और अपॉन 100, तो लास्ट में क्या होगा आपका ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। इसी वजह से मैंने यहाँ पे 1/10 1/10 राइट कर दिया था। ये उसके बाद 7 से 7 कैंसिल। देन आपका सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.22 मीटर क्यूब। ओके। देन आपका ये वेट दिया गया है, यहाँ पे देखिए ये वेट है। वेट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको इस वैल्यू में 225 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। तो वेट इक्वल टू कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 49.5 kg। ऐसे 9th क्वेश्चन है आपका द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर ऑफ लेंथ 14 मीटर इज 220 मीटर स्क्वायर। फाइंड द वैल्यूम। तो यहाँ पे लेटरल सरफेस एरिया दिया गया है, इसकी हेल्प से पहले आपको रेडियस फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ लेंथ है और लेटरल सरफेस एरिया है, वॉल्यूम पूछ रहा है तो पहले आपको रेडियस पता करना पड़ेगा। तो लेटरल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है 2πr/h। लेकिन 2πr/h इक्वल टू कितना दिया गया है आपका 220। तो यहाँ पे हमने लेटरल सरफेस के प्लेस पे कितना राइट कर दिया 220, 2 पाई की वैल्यू, उसके बाद आपका ये एल, और सॉरी यहाँ पे एल के प्लेस पे आपको क्या राइट करना है आर राइट करना है। ओके। और इंटू 14, एच कितना था 14 था। तो आपका रिवर्स होके ये टोटल सॉल्व करेंगे तो कितना मिल जाएगा आपको r इक्वल टू 2.5। देन वैल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है πr² h होता है। सबकी वैल्यू आप यहाँ पे राइट कर दीजिए। देखिए यहाँ पे आपने r फाइंड आउट किया 2.5, उसे हमने राइट कर दिया, और क्या कहते हैं ये h गिवन था यहाँ पे। देन कैलकुलेट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 275 मीटर क्यूब। यहाँ पे आप यूनिट लगा दीजिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेडियस एंड हाइट ऑफ अ सिलेंडर आर इन द रेशियो। यहाँ पे रेडियस और हाइट का रेशियो दिया गया है 7:2, और वैल्यूम इफ द वैल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज 8316 सेंटीमीटर क्यूब फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। तो यहाँ पे पहले आपको रेडियस और हाइट का जो ये रेशियो दिया गया है, इससे आप रेडियस और हाइट फाइंड आउट कर लीजिए।
तो रेडियस इक्वल टू 7x आपने राइट कर दिया और हाइट इक्वल टू कितना 2x। तो वैल्यूम का जो फॉर्मूला है, ये वैल्यूम दिया गया था 8316, वही चीज हमने यहाँ पे राइट कर दिया। तो वैल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच, और ये वैल्यू, और आपके पास क्या है आर किसमें है, आर आपका 7x और एच कितना है 2x। तो दोनों की यहाँ पे वैल्यू रख देंगे आप, और पाई की वैल्यू, तो देखिए पाई की वैल्यू हमने कितनी राइट कर दी 22/7, आर कितना था 7x ये देखिए यहाँ पे, और एच कितना था 2x। अब सबके इक्वल में आप क्या दिखाएंगे 8316 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको यहाँ पे x कितने x हो गए 3x हो गए, दैट मीन x³ हो गया। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ये पूरे नंबर यहाँ पे देखिए आपका ये जो है एक 7 से ये 7 आपका कैंसिल हो जाएगा, ये 7 से ये 7 कैंसिल हो गया। अभी 22 7 और 2 आपका अपॉन में आ जाएगा, जो कि कैंसिल होके कितना हो जाएगा आपका 27। अब x³ इक्वल टू, अगर आपका 27 है तो x इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। अब यही वैल्यू आप रेडियस के लिए यहाँ पे राइट कर देंगे। तो रेडियस कितना हो जाएगा 21, और h कितना हो जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए रेडियस कितनी थी 7x थी, तो x की वैल्यू यहाँ पे आपको रखनी है। तो 7 3 जा 21, और ऐसे यहाँ पे x की वैल्यू रखेंगे तो 2 3 जा 6। अब देखिए क्वेश्चन में आगे था कि सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है 2πr/h+r। उसके बाद आपने वैल्यू रखी और सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा 356 सेंटीमीटर। इस क्यूब नहीं होगा, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर आएगा भाई, क्या आएगा स्क्वायर होगा, क्यूब नहीं हो सकता। कभी भी सरफेस एरिया आपका क्यूब में नहीं होता, स्क्वायर में होता है। देन नेक्स्ट, सॉरी ये 4 भी रहेगा आपका, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इतना अमाउंट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A particular brand of talcum powder is available in 2 packs। आपका एक पाउडर का डिब्बा है जो कि 2 शेप्स में अवेलेबल है। एक है आपका क्या कहते हैं कैन है, जिसका बेस विथ अ स्क्वायर बेस, उसका बेस कैसा है स्क्वायर है, और साइड कितनी है 5 सेंटीमीटर, और हाइट कितना है 14। और दूसरा जो है सर्कुलर बेस में है, जिसकी रेडियस कितनी है 3.5, और हाइट कितना है 12। ओके, आपने देखा होगा कि कोई कोई डिब्बा चौकोर होता है, तो चौकोर वाला आपका स्क्वायर बेस आपका हो गया, और आपका एक सिलेंड्रिकल बेस जो कि गोले में रहता है। तो आपको ये बताना है कि किसकी कैपेसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी और कितनी होगी। तो इसके लिए आपको दोनों का वॉल्यूम फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट पैक, तो यहाँ पे देख रहे होंगे आपकी बेस क्या था स्क्वायर बेस था, तो साइड कितनी हो जाएगी लेंथ और ब्रेथ दोनों 5 5, और हाइट कितनी थी 14। मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 350 सेंटीमीटर क्यूब। ऐसे ही दूसरा किस शेप में था सिलेंड्रिकल शेप में था, यहाँ देखिए है ना, बेस क्या था सर्कुलर बेस था। ओके, तो यहाँ पे भी आपका ये कैलकुलेशन करेंगे, वैल्यू सबकी रख के सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 462। तो आप देख रहे हैं कि किसका वैल्यूम ज्यादा आ रहा है सेकंड वाले का। तो क्वेश्चन में क्या था विच ऑफ देम हैज ग्रेटर कैपेसिटी। तो जो आपका सिलेंड्रिकल शेप में है या सर्कुलर क्या कहते हैं जिसका बेस है, उसका वैल्यूम क्या है ज्यादा है, या उसकी कैपेसिटी ज्यादा है। और क्वेश्चन में और भी था एक चीज की, एंड बाय हाउ मच, कितना ज्यादा है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट कर देना पड़ेगा दोनों वैल्यूम का, तो आंसर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ वेल of inner diameter 14 meter is dug to depth of 14 meter, earth taken out of it has been evenly spread all around to it to a width of 7 meter to form a, an embankment, find the height of the embankment so formed। तो आपको एक वेल डग करना है, और उसकी उससे जो मिट्टी निकलती है उसको चारों तरफ एक, ये देखिए यहाँ पे आपका सपोज दैट आपका ये वेल है जिसका डायमीटर कितना है 14 मीटर है, कितना है 14 मीटर। अब यहाँ से जो
मिट्टी निकलेगी, इसको इस एरिया पे आपको क्या करना है, स्प्रेड करना है, फैलाना है। ओके, तो जिसकी विड्थ कितनी दी गई, 7 दी गई है, यहाँ पे आपको मिट्टी फैलानी है और इसकी विड्थ कितनी है, 7 मीटर है। ओके, ये कितना है आपका, 7 मीटर है। तो 7 मीटर इधर भी होगा, 7 मीटर आपका यहाँ पे भी होगा। तो ये जो एरिया है, इस पे जब मिट्टी आप फैलाते हैं तो मिट्टी फैलाने से इसकी कितनी हाइट आपकी इंक्रीज हो जाती है, इसकी येलो वाले पार्ट की कितनी हाइट इंक्रीज होगी, यही चीज आपको बताना है। तो नोट कैसे करना है, आपको लिखना है वॉल्यूम ऑफ वेल कितना, पाई आर स्क्वायर एच। देन वैल्यू आप राइट कर दीजिए, तो क्या मिलेगा आपको, सॉल्व करने पे 1848। ओके, then total area of circle well plus embankment पाई आर स्क्वायर। यहाँ देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि इस पूरे एरिया की, अब ये पूरा एरिया, ये पूरा इसे भी लेकर के ये टोटल एरिया की बात हो रही है, कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको क्या कर देना है, 22/7, और आर कितना हो जाएगा, 14 + 14। कैसे, अब आप सोच रहे होंगे, तो देखिए यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक कितना है, 7 है, यहाँ से यहाँ तक भाई डायमीटर 14 दिया है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 7, और 7 आपका, और ये तो कितना हो जाएगा, 14। तो कितना हो गया, 14 × 14, क्योंकि फॉर्मूला क्या है आपका, पाई आर स्क्वायर, मल्टीप्लाई किए तो कितना हो जाएगा, 616। देन आपको क्या राइट करना है, ये कैसे आया, यही चीज है। ओके, देन एरिया ऑफ वेल केवल, हाँ, एरिया ऑफ वेल, तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, इसका आउटर क्या, इनर का, यहाँ पे क्या होना चाहिए, इनर होना चाहिए। ओके, ये इनर वाले पार्ट की बात हो रही है, केवल इसकी बात हो रही है, यहाँ पे देखिए, केवल इसकी, ये अंदर वाले की, तो इसकी रेडियस कितनी है, 7 है। ओके, तो यहाँ पे इसीलिए आर के प्लेस पे हम क्या राइट करेंगे, 7, और कैलकुलेट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 154 मीटर स्क्वायर। देन आपका एरिया ऑफ एम्बैंकमेंट, अब देखिए येलो वाले पार्ट की बात हो रही है, किसकी, येलो वाले की, जो मैंने यहाँ पे येलो कर दिया था, इसकी बात हो रही है कि इसका एरिया क्या होगा। इसके लिए इस पूरे एरिया में से अंदर वाला एरिया आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, वही चीज हो रहा है यहाँ पे, 616 से 154 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है आपको, 462 मीटर स्क्वायर आएगा। अब वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट क्या होगा, यहाँ से ये जो मिट्टी लाई गई थी, ठीक, इस वॉल्यूम के इक्वल होगा। ओके, तो अब एच फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, आप वॉल्यूम में इस एरिया से डिवाइड कर दीजिए, वॉल्यूम में आप 462 से डिवाइड कर देंगे तो डायरेक्टली आपका आंसर आ सकता है। देखते हैं यहाँ पे, ये देखिए एच इक्वल टू क्या है, ये जो आपका टोटल वॉल्यूम था कितना था, 1848, तो ये आपने ऊपर राइट कर दिया, और जो एरिया ऑफ एम्बैंकमेंट जो आया था उससे डिवाइड करने पे कितना आ रहा है आपका, 4 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, find the cost of a painting 15 cylindrical pillar of a building 2.50 per square meter if the diameter and height of each pillar is 48 centimeter and 7 मीटर। तो क्वेश्चन यहाँ पे आपका बहुत ही इजी है, ठीक, यहाँ पे आपको पिलर्स को पेंट करना है जिसका डायमीटर और हाइट दी गई है, लेकिन डायमीटर आपका सेंटीमीटर में है और हाइट किसमें, 7 मीटर में है। तो पहले आप यहाँ पे इसे मीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा, उसके बाद 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि 15 आपके टोटल सिलेंड्रिकल पिलर हैं, और देन रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कॉस्ट भी आपको पता चल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे डायमीटर कितना, 48 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा आपका, 24 सेंटीमीटर, हाफ होता है। फिर मीटर में हमने क्या कर लिया, कन्वर्ट कर लिया। देन हाइट कितनी थी आपकी, 7 मीटर है, इसको भी आप नोट कर सकते हैं, हाइट h इक्वल टू 7 मीटर। द लेटरल सरफेस एरिया, क्योंकि उसी पे आपको पेंट करना है, तो कितना होता है, 2πRH। सबकी वैल्यू अगर आप यहाँ पे राइट करते हैं, पाई की वैल्यू राइट कर दी, आर कितना था, 0.24 मीटर था, और ये एच कितना था, 7 मीटर था। मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, ये टोटल सॉल्व होकर के 10.56
यहाँ पे भी मीटर स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ पे मीटर स्क्वायर। अब देखिए टोटल कितने सिलेंड्रिकल थे, 15। तो इसके लिए आपको पहले 15 में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कॉस्ट ऑफ 15 पिलर्स, देखिए हम डायरेक्टली है, ये देखिए मैं बता रहा हूँ। ये तो देखिए ये ये आपका सरफेस एरिया है एक पिलर का, तो वो हमने राइट कर दिया। कितने पिलर हैं, 15 हैं, तो 15 और आपका ये रेट से मल्टीप्लाई। टोटल अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा ₹396। द नेक्स्ट है, और अ पीस ऑफ डक्टल मेटल इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर ऑफ डायमीटर 1 सेंटीमीटर एंड हाइट कितना दिया गया आपका 11 सेंटीमीटर। इट इज ड्रॉन आउट इनटू अ वायर ऑफ डायमीटर 1 mm। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ अ वायर सो फॉर्म्ड। तो आपके पास एक मेटल है सिलेंड्रिकल के शेप में, जिससे आपको तार बना सकते हैं, और उसका डायमीटर कितना दिया गया है, किसका, मेटल का, 1 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी दी गई, 11। इससे आपको वायर बनाना है जिसका डायमीटर कितना, 1 mm ही है, और लेंथ उसकी कितनी होगी, ये आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो यहाँ देखिए दोनों कंडीशन वैल्यूम क्या होंगे, आपके इक्वल होंगे। इसी मेथड से आपको यानी वैल्यूम को इक्वल करके ही आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए डायमीटर ऑफ मेटल कितना है, 1 सेंटीमीटर, और रेडियस कितना हो जाएगा, 0.5 सेंटीमीटर, हाफ होता है। वैल्यूम के लिए फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच लगाएंगे, और सबकी वैल्यू अगर आप राइट करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ पे देखिए ये पाई की वैल्यू हो गई, आर कितना था, 0.5 और लेंथ कितनी थी आपकी, 11 थी। ओके, कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा 8.6427 सेंटीमीटर स्क्वायर, नहीं होगा यहाँ पे, आपका आएगा क्यूब आएगा। क्या आएगा, क्यूब, क्योंकि वैल्यूम आपका हमेशा क्यूब में आता है। देन वॉल्यूम ऑफ वायर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, वो भी आपका सिलेंडर के शेप में, तो इसके लिए भी वही सेम फॉर्मूला। तो सबकी वैल्यू आपको यहाँ पे राइट कर देनी है। ये देखिए क्या था, 1 mm था, इसको भी ये, लेकिन क्या था, डायमीटर था, इसलिए यहाँ पे अपॉन 20 है, क्योंकि रेडियस बनाने के लिए अपॉन 2 और सेंटीमीटर बनाने के लिए आपको ये 0 लगा दिया गया है। ओके, और एच आपको यहाँ पे नहीं पता है, तो फिर से मैं बता दे रहा हूँ, कभी मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग में, कि दोनों का वैल्यूम क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसी डक्टिल मेटल से ही आपका वायर रेडी किया जाता है। ठीक, तो जितना डक्टिल मेटल का जो वैल्यूम होगा, इसके वैल्यूम के इक्वल में ही आपका आएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या राइट कर दिया, जो आपका इसका वैल्यूम था, ये वाला जो आपका वैल्यूम, ये इसकी वैल्यू है आपकी। ठीक है, अगर सॉल्व करेंगे तो आपको यही चीज यहाँ पे मिलेगी, और ये डक्टिल मेटल का वैल्यूम यहाँ पे अपने वो राइट करते हैं। एच इक्वल टू आपका, आप ये अपोर में आ जाएगा, देखते हैं। और हाँ, कैंसिल अगर करेंगे यहाँ पे देखिए आपका कैंसिल किया गया है, तो टोटल आपको कितना मिलेगा, 1108.05। लंबी कैलकुलेशन थी, इसलिए मैंने पहले से सॉल्व कर लिया था। ओके, तो ताकि आपको टाइम, भाई आपका टाइम ना जाए, क्योंकि हम जानते हैं कि आप इसमें टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाहते स्टडी में, मैं जानता हूँ अच्छे से। उसके बाद यहाँ पे मैंने क्या किया, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए अपॉन 100 और कर दिया, इसलिए डेसिमल आपका 2 डिजिट यहाँ पे रिप्लेस हो गया है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सिलेंडर is open at both end is made of 1.5 सेंटीमीटर थिक मेटल। यहाँ पे एक तरीके से होलो सिलेंडर है। ओके, जिसका एक्सटर्नल डायमीटर कितना दिया, 12 सेंटीमीटर, और हाइट दी गई है 84 सेंटीमीटर। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ मेटल यूज इन मेकिंग द सिलेंडर, आल्सो फाइंड द वेट ऑफ द सिलेंडर इफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द मेटल ऑफ वेट 7.5। तो यहाँ पे देखिए आपको हेलो सिलेंडर है, एक तरीके से कह सकते हैं खोखला सिलेंडर। तो यहाँ पे दी गई कि थिक दिया गया है, तो इससे आपका एक्सटर्नल डायमीटर है, तो इंटरनल रेडियस या डायमीटर आप फाइंड आउट कर सकते हैं सेपरेट करके। ओके, तो देखिए कैसे सॉल्व करना है। एक्सटर्नल रेडियस है आपके पास कितना, 6 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए डायमीटर कितना दिया था एक्सटर्नल, 12, तो 12 का हाफ हो गया। अब इंटरनल क्या हो जाएगी, इंटरनल रेडियस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थिकनेस को सेपरेट कर देना पड़ेगा, कितना आ जाएगा, 4.5 सेंटीमीटर। और हाइट
चलिए हाइट नहीं तो हाइट भी यूज करना ही पड़ेगा, लेकिन एक्सटर्नल वैल्यू पहले आप निकाल लीजिए। कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। तो सबकी वैल्यू अगर आप राइट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 9504 सेंटीमीटर क्यूब मिलेगा। देन इंटरनल वैल्यू भी आप फाइंड आउट कर लीजिए तो क्या मिल जाएगा आपको 22/7। मतलब सबकी वैल्यू आपको बस राइट करनी है और सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा आपको 5346। अब इसके बाद क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल वैल्यूम से इंटरनल वैल्यूम आपको सेपरेट करना है। सेपरेट करेंगे तो आप क्या मिल जाएगा वैल्यूम ऑफ मेटल मिल जाएगा, जो कि कितना हो जाएगा 4158। 4158 यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब कर देते हैं और यहाँ पे भी कर दीजिए। अब आपको यहाँ पे इसका वेट निकालना, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट कितना है 7.5 ग्राम। तो टोटल वेट निकालने के लिए आपको इसमें 7.5 से मल्टीप्लाई कर देना है। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये वॉल्यूम कितना आया था 4158 और 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट कितना था 7.5। तो इसीलिए यहाँ पे हमने 7.5 ऐड कर दिया और यहाँ पे आपका 3185 क्या हो गया ग्राम। अब इसको केजी में अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 31.185। और इस क्वेश्चन को आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। चलिए ऑनलाइन क्लास में आपको बताऊंगा इसके बारे में। ओके बाय स्टूडेंट्स।